क्या है देखो, तो पार्शियल फ्रैक्शन हमने आपको जैसा बताया ना कि बहुत ही आसान होता है, बहुत ही आसान होता है, पूरा इंटीग्रेशन ही आसान है, पूरा इंटीग्रेशन आसान है, बस आपको सिर्फ प्रैक्टिस चाहिए। जैसे इससे पहले अपने इंटीग्रेशन बाई पास पढ़े, सब्स्टिट्यूशन पढ़े हैं, या फिर और वो फॉर्मूला पढ़े हैं, ठीक है, वो सब क्या है, वो सब आसानी है ना, सब तो आसानी है, ठीक है, सिर्फ आपको प्रैक्टिस चाहिए, मतलब 20 25 30 50 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो, हो गया काम खत्म। पहली बात। दूसरी बात क्या है कि हम लोग थोड़ा फास्ट करेंगे, एनसीईआरटी पहले खत्म करेंगे और आरडी शर्मा खत्म करेंगे, तो एनसीईआरटी और मतलब कि थोड़ा सा और साइड बुक से, मतलब एनसीईआरटी के साइड का जो बुक है उसमें से हम लोग कुछ क्वेश्चन सिलेक्टेड कर रहे हैं। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उसके बाद हम लोग एक बार फिर से खत्म हो जाएगा ना इंटीग्रेशन, प्लानिंग समझ लो, एक बार पूरा जब खत्म हो जाएगा ना इंटीग्रेशन पूरा, तो फिर से हम लोग एक बार इंटीग्रेशन करेंगे, और तब इस बार क्या करेंगे, हम लोग असाइनमेंट देंगे आपको, ठीक है, प्रीवियस ईयर का असाइनमेंट देंगे, और तब वो करेंगे। तो हम जो लोग बच्चे लोग टेंशन में थे, जैसे एक दो बच्चे लोग टेंशन में थे कि सर तो यार प्रीवियस ईयर करा नहीं रहे, भाई हम कुछ भी छोड़े आज तक, हमने तो कोशिश करते हैं, लेकिन टाइम का ध्यान रख के फिर ही कराते हैं। नहीं तो ये नहीं कि बस एक चैप्टर कर रहे हैं, भाई कितना भी करोगे तो इंटीग्रेशन में से आपको कितने नंबर आएंगे, ठीक है, 15 मार्क्स क्या है इंटीग्रेशन, मान लो मैक्सिमम 15 मार्क्स के, तो आप चाहो इसको एक महीना में पढ़ो तो भी 15 ही मैक्सिमम है, ठीक है, और हम 2 महीने पढ़ो तो भी आप एकदम 6 महीने में पढ़ो तो भी मैक्सिमम तो 15 ही मिलने वाले हैं ना। तो भाई आप एकदम पूरे में 15 कैसे पा सकते हैं, आप एकदम भले ही यहाँ से हम 2-4 नंबर कम लाइए, 12 नंबर लाइए, लेकिन बाकी सब जगह मार्क्स में उठाइए ज़्यादा, ठीक है। हालांकि अपने को कुछ भी छोड़ना नहीं है, लेकिन ये रणनीति अपना जब होना चाहिए, क्या रणनीति होना चाहिए कि भाई अपने को बस पूरा सिलेबस कवर करना है, और हम बाकी इसी वाले जैसे वेक्टर 3D उधर आसान है, उससे आपको स्कोर उठ सकते हैं उधर, बाकी सब चैप्टर आसान है, थोड़ा इंटीग्रेशन थोड़ा सा टफ हम लोग इसको बोलते हैं। क्यों टफ बोलते हैं, क्योंकि इसमें ना बच्चों का कॉन्सेंट्रेशन खराब हो जाता है, फिर से रिपीट कर देते हैं, ये बच्चों को हाथ में होता है, क्योंकि इसमें आपका ना कंसंट्रेशन खराब रहता है। अगर आपका कंसंट्रेशन अगर सही है तो ये आपको इंटीग्रेशन बहुत ही आसान लगेगा, ठीक है। तो प्लानिंग हम लोग आपको बता दिए, प्लानिंग क्या है कि पहले हम लोग अक्टूबर में इंटीग्रेशन करेंगे, और फिर से एक बार और इंटीग्रेशन करेंगे, और उस बार हम लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करेंगे, और फिर से इंटीग्रेशन जब हम खत्म हो जाएगा तो फिर हम लोग एक बार वो हम करेंगे एरिया वाला, ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है, और वो हम करने के बाद फिर से पूरा कैलकुलस, फिर से डिफरेंशिएशन, एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन, फिर से इंटीग्रेशन और फिर से एरिया, फिर वो हम करने के बाद फिर से डिफरेंशियल इक्वेशन। भाई पूरा नवंबर हम लोग यही करने वाले हैं, पूरा नवंबर यही करने वाले। अब बता, पूरा नवंबर हम आपको दे देंगे डिफरेंशियल इक्वेशन, तो पूरा नवंबर, पूरा कैलकुलस में ले लो नवंबर। उसके बाद अपने दिसंबर जनवरी 2 महीना बचेगा ना, 2 महीने बाकी सब हटा हो जाएगा। तो अब भाई तो टाइम का अपने पास प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, अच्छे से करना है, अच्छे से करना है। ये अक्टूबर नवंबर अभी 2 महीने है ना, तो 2 महीने में हम लोग सिर्फ कैलकुलस करने वाले हैं, सिर्फ कैलकुलस करने वाले हैं, याद रखना इस चीज को। उसके बाद नवंबर दिसंबर 2 महीने में बाकी सब हटा घी देंगे, बाकी सब हम लोग खुद ही घी देंगे, टेंशन ना लेना है। तो आपको मेरे ढंग से चलना है, जैसे हम करा रहे हैं वैसे करते चलिए। और 2 बात हमने आपको फिर से एक बार याद दिलाए थे, क्या है लिख लो आप इसको। पहली बात क्या है कि इंटीग्रेशन हार्ड नहीं होता है, बस प्रैक्टिस चाहिए, कॉन्सेंट्रेशन और प्रैक्टिस, कॉन्सेंट्रेशन और प्रैक्टिस, ध्यान से बनाइए और प्रैक्टिस करिए। दूसरी बात सिलेबस हमने आपको रणनीति बता दी है, रणनीति स्ट्रेटेजी, जिसको हम युद्ध जीतने का रणनीति क्या है, तो युद्ध जीतने का नियम है कि भाई आप अपना प्लानिंग से चले। तो प्लानिंग अपना क्या है कि अक्टूबर में हम लोग पूरा इंटीग्रेशन, और हम इसके पिछले वाले जितने भी है डिफरेंशिएशन और एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन, ये 3 ही चैप्टर करना है पूरे अक्टूबर में। फिर नवंबर में अपने को 2 चैप्टर अच्छे से करना है, ये एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन और डिफरेंशियल इक्वेशन नवंबर में, और साथ में कैलकुलस का रिवाइज। तो पूरा कैलकुलस नवंबर तक जाएगा, आराम से करेंगे, टेंशन नहीं लेंगे, टेंशन नहीं लेंगे, पूरा कैलकुलस ही करेंगे। और हाँ, और नवंबर में हम लोग थोड़ा सा देखो भूल गए, ठीक है, नवंबर में हम थोड़ा सा टाइम बचाएंगे, और उसमें हम लोग आपको मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट और इनवर्स, मतलब कि मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट, इनवर्स और कैलकुलस, ये पूरा अगर हो गया नवंबर तक, तो दिसंबर जनवरी 2 महीना बचेगा ना, उसमें फर्स्ट चैप्टर है फंक्शन, और फिर उसका वेक्टर 3D और द प्रोबेबिलिटी, 3 चैप्टर बचेगा, तो हम 3 चैप्टर हम लोग कर लेंगे अच्छे से, ठीक है, चलेगा आपको। अरे एलपीपी 1 दिन का है, वो तो कर लेंगे, 1 से 2 दिन का है, उसका टेंशन है ना लेना है। तो उसके बाद 3 चैप्टर बचेगा, 3 चैप्टर वेक्टर 3D और फर्स्ट चैप्टर रिलेशन फंक्शन और प्रोबेबिलिटी, 4 चैप्टर बचेगा। तो हम 4 चैप्टर हम लोग कर लेंगे 2 महीने में, समझ गए बात को। रणनीति हम ध्यान से सुनो, तो रणनीति क्या है, पहली चीज की इंटीग्रेशन हार्ड नहीं है, बस आपको इसमें प्रैक्टिस चाहिए, प्रैक्टिस चाहिए, प्रैक्टिस चाहिए, पहली बात। दूसरी बात क्या है कि स्ट्रेटेजी अपना क्या है, अपना प्लानिंग क्या है, प्लानिंग है कि अक्टूबर तक हम लोग सिर्फ इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन और का हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। उसके बाद नवंबर में हम लोग ये पूरा 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 क्या इनवर्स, मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट और पूरा कैलकुलस, पूरा कैलकुलस में डिफरेंशियल इक्वेशन तक आता है, डिफरेंशियल इक्वेशन तक आता है, तो वहां तक हम लोग रिवाइज करेंगे, ठीक है। नवंबर तक का प्लानिंग हो गया, फिर दिसंबर जनवरी 2 महीने में हम लोग बाकी सब खत्म करेंगे। समझ गए मेरा प्लानिंग कैसा लगा, आप नीचे बताइए, नीचे 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 कमेंट करिए, लाइक करिए, ठीक है, मतलब कि बताइए। और मेरे ढंग से आप जब चलेंगे तो हम पूरे एकदम मोटिवेटेड रहेंगे, एनर्जेटिक रहेंगे, और मजा आएगा आपको लाइफ में, ठीक है। तो मेरे ढंग से प्लानिंग करके चलिए, ठीक है। तो प्लानिंग ठीक है ना। अगर कुछ अगर प्लानिंग में अगर आपको कुछ अगर सजेशन है तो बता सकते हैं, या तो आप कुछ सजेशन है तो बताइए, नहीं तो मेरी बात मानिए। कोई अगर सजेशन है तो आप बोलिए, आप अभी बोलिए या फिर मैसेज कर लीजिए, नहीं तो मेरे रणनीति से चलिए, ठीक है। कुछ बोलना होगा तो बोल सकते हैं, नहीं तो मेरे रणनीति से चलिए, ठीक है। चलो आ जाओ, तो इसको हम लोग करेंगे। तो देखो पार्शियल फ्रैक्शन एक फिर से बताते हैं, बहुत ही आसान होता है, प्रैक्टिस चाहिए, ठीक है। और कंसंट्रेशन, तो इंटीग्रेशन दिस डीएक्स। अब ये यहाँ पे नीचे तो मल्टीप्लाई में है नहीं, यहाँ पे नीचे मल्टीप्लाई नहीं है, लेकिन हमने आपको पहले ही बार में बताया है और फिर से बताया है क्या कि अगर डी न्यूमरेटर
डी न्यूमरेटर में अगर मल्टीप्लाई में अगर रहे तो 90% चांस है, 95% चांस है कि क्या करना है, पार्शियल फ्रैक्शन यूज करना है। पार्शियल फ्रैक्शन यूज करना है। देखो जो कॉन्सेप्ट है ना वो आपको बार बार बताएंगे, और एक ही कॉन्सेप्ट बार बार बताएंगे, ज्यादा इसमें नहीं, इंटीग्रेशन में और कुछ करना ही नहीं, तो बड़ा बड़ा नोट्स पढ़ते रहे कुछ नहीं होता है। नोट्स का इसमें कोई नहीं बताता होगा मेरे हिसाब से, कोई टीचर नोट्स इसका नहीं बनवाता होगा, सिर्फ प्रैक्टिस ही करना होगा इसमें। तो ये क्या है, डी न्यूमरेटर में अगर मल्टीप्लाई आए तो हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन यूज करेंगे, ठीक है। डी न्यूमरेटर में अगर मल्टीप्लाई आए तो इसको हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन यूज करेंगे पहली बार। तो पार्शियल फ्रैक्शन क्या बोलता है भाई, पार्शियल फ्रैक्शन बोलता है कि अब अगर कोई चीज अगर लिखा है 2x + 5 अपॉन में x² - x - 2, पहले तो ये डी न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई में होना चाहिए। तो क्या ये डी न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई में है? तो नहीं है। तो 2x + 5 अपॉन में इसको मल्टीप्लाई में करने के लिए इसको ना फैक्टराइज कर लेंगे, तो x² - x - 2, इसको हम लोग क्या लिखेंगे 2 × 1, तो x² - 2x - x तो प्लस x, फिर -2, ठीक है। करो क्या आएगा, x को निकाल देंगे तो x - 2, फिर यहाँ पे +1 को निकाल देंगे तो x - 2, तो कितना आ गया x + 1, फिर यहाँ पे x - 2, ठीक है। आई रिपीट अगेन कि पार्शियल फ्रैक्शन बहुत ही आसान होता है, पूरा इंटीग्रेशन ही आसान होता है, सिर्फ आपको कंसंट्रेशन चाहिए और प्रैक्टिस चाहिए, पहली बात तो ये। दूसरी बात क्या है कि देखो पार्शियल फ्रैक्शन में करना क्या है, जब भी डी न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई दिखे 99% चांसेस पार्शियल फ्रैक्शन यूज हो रहा है, ठीक है। डी न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई दिखे 99% चांसेस पार्शियल फ्रैक्शन यूज हो रहा है, ठीक है। रख दिया। उसके बाद देखो अभी पार्शियल फ्रैक्शन में पहली बात के नीचे एक बार चेक करना है, इसको एक बार चेक करना है कि क्या ये फैक्टराइज हो रहा है। अगर ये फैक्टराइज अगर हो गया तो मजा आ गया, ये अगर फैक्टराइज हो गया तो मजा आ गया। साथ में एक और चीज यहाँ पे आपको याद रखना है, क्या है कि डिग्री किसका, डी न्यूमरेटर का ग्रेटर देन होना चाहिए, इक्वल टू ग्रेटर देन होना चाहिए, किससे, डिग्री न्यूमरेटर, मतलब नीचे वाले का डिग्री ना ऊपर वाले से ज्यादा होना चाहिए हमेशा पार्शियल फ्रैक्शन में। बस यही दो चीज आप पूरा इंटीग्रेशन में तो ये वाली काम आती है ना, ये वाली तो सब जगह काम आती है कि मान लो कि ऊपर आ गई x³ + 5 और नीचे आ गया x² + 7, तो डिवाइड करिए, क्यों, क्योंकि ये है क्या न्यूमरेटर, और ये क्या है डी न्यूमरेटर। तो इसका नाम डिग्री बताइए, इसका नाम डिग्री 3 और इसका डिग्री 2, तो क्या होना चाहिए, डिग्री डी न्यूमरेटर का कम होना चाहिए, नहीं है तो डिवाइड करिए, नॉट, अगर नॉट है तो डिवाइड करिए, अगर नहीं है तो डिवाइड करिए, ठीक है। अगर नहीं है तो डिवाइड करिए, इसमें आप टाइप करना, ठीक है। अगर नॉट है तो डिवाइड करिए, ठीक है। मतलब दो बातें इसमें, कौन से, बस दो ही याद रखना है, ठीक है। पहली बात क्या है कि आप याद रखो कि न्यूमरेटर में अगर सॉरी डी न्यूमरेटर में नीचे डी न्यूमरेटर में अगर मल्टीप्लाई कर गया तो हम पार्शियल फ्रैक्शन यूज करेंगे, पहली बात। दूसरी बात क्या है कि डिग्री अगर डी न्यूमरेटर में मतलब नीचे वाला डिग्री ना बड़ा होना चाहिए, नीचे वाला डिग्री अगर बड़ा होना चाहिए, अगर बड़ा नहीं है, नीचे वाला अगर बड़ा नहीं है तो डिवाइड करिए। यहाँ पे x⁴ x⁴ तो नीचे वाला बड़ा नहीं है तो डिवाइड करिए, नीचे वाला बड़ा नहीं है डिवाइड करिए, पूरे इंटीग्रेशन में नीचे अगर बड़ा नहीं है डिवाइड करिए, फिर से रिपीट करते हैं, नीचे अगर छोटा है तो डिवाइड करिए, इक्वल है तो भी डिवाइड करिए, ये दोनों अगर इक्वल है तो भी डिवाइड, और ऊपर वाला अगर बड़ा है तो भी डिवाइड। तो एक ही चीज होना चाहिए, क्या, कि डिग्री डी न्यूमरेटर का बड़ा होना चाहिए, मतलब नीचे वाला डिग्री बड़ा होना चाहिए, ठीक है, हमेशा। तो ये जो दो रूल है इसमें, रूल इंटीग्रेशन में रूल बहुत मायने रखता है, ठीक है। तो ये जो दो रूल आपको बिल्कुल मालूम होना चाहिए। जैसे अगर आप क्रिकेट खेलते हैं तो आपको मालूम होना चाहिए कि अगर आप लाइन के बाहर गए तो वो ये वाइड बॉल हो जाएगा, नो बॉल हो जाएगा, ये सब उसका रूल है, ठीक है। जैसे यहाँ भी रूल है, अगर आप इसके बाहर अगर गए तो आपका क्वेश्चन गलत मान लिया जाएगा, ठीक है। अगर आप इस लाइन के अगर इधर बॉल डाले तो वाइड बॉल हो गया, अगर आप इस लाइन के अगर आगे अगर आपका अगर पैर है बॉलिंग के टाइम में तो नो बॉल हो गया, नो बॉल वाइड बॉल होता है ना, क्योंकि ये तो रूल है, इसका नियम है। तो वैसे ही यहाँ भी ये ना दो रूल है, अगर आपने गलत किए तो इंपायर बोल देगा वाइड बॉल या फिर नो बॉल, वाइड बॉल दे देगा या फिर नो बॉल, तो इसलिए आपको रूल से याद रखना है। चलिए, तो ये 2x + 5 और ये इसको हमने फैक्टराइज कर लिया। अब ये फैक्टराइज करने के बाद देखो पार्शियल फ्रैक्शन का फॉर्मूला आप एकदम याद रखो, फॉर्मूला कुछ इसमें होता नहीं है, वैसे एनसीईआरटी में दिया है या फिर हमने आपको एक बार दिखा रखे हैं, वैसा याद कर लो। यहाँ पे लीनियर है ना, तो a/में लीनियर x + 1, फिर प्लस लीनियर है b/में x - 2, मतलब लीनियर का मल्टीप्लाई है। तो यहाँ पे डिग्री क्या है, x⁴ है तो ऊपर आएगा x⁴, यहाँ पे x⁴ है तो ऊपर आएगा x⁴, नीचे x⁴ तो ऊपर आएगा x⁴, ठीक है। तो ये इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं फैक्टराइज करके, फिर इसको हम लोग ऐसा लिखेंगे a/में नीचे वाला, फिर प्लस b/में नीचे वाला, ये रूल है लिखने का, ठीक है। फिर इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अभी हम लोग इसका एलसीएम लेंगे, कितना आ जाएगा, एलसीएम लीजिए, ये x + 1 फिर मल्टीप्लाई x - 2, ये हम लोग एलसीएम लेंगे, फिर इसका मल्टीप्लाई करिए, a का मल्टीप्लाई x - 2, फिर से प्लस b का मल्टीप्लाई x + 1 के साथ, ठीक है। अब ये इससे कैंसिल कर लो,
ये इसको हम कैंसिल करो तो इधर क्या बच गया 2x प्लस 5 बच गया, इधर क्या बच गया a इंटू एक्स ए एक्स, फिर माइनस 2a, फिर प्लस बी एक्स प्लस बी, ठीक है। तो b इंटू एक्स बी एक्स फिर प्लस बी, ठीक है। तो यहाँ से जब हम लोग करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 2a और प्लस बी, a प्लस बी इंटू एक्स, ये a और ये प्लस बी, a प्लस बी एक्स फिर प्लस माइनस 2a प्लस बी। रिपीट कर लो एक बार, क्या है ये a प्लस बी एक्स फिर ये कॉन्स्टेंट वाला। तो अब हम लोग कंपेयर करेंगे, तो कंपेयर करेंगे तो x के आगे कितना है a प्लस बी, इसके x के आगे कितना है 2, यहाँ पे कांस्टेंट कितना है माइनस 2a प्लस बी, यहाँ पे कांस्टेंट कितना है 5। तो इसलिए हम लोग को पहला क्वेश्चन हार कराए थे, ये दूसरा है तो दूसरा थोड़ा सा इजी हमने ले लिया। बी माइनस कर लीजिए, बी को माइनस कर लो, तो ये है 1, ये है 2, तो इसमें से हम लोग माइनस करेंगे क्या 2 माइनस 1, मतलब इसको माइनस करना है आपको, ठीक है। करेंगे हमने तो माइनस करेंगे तो a प्लस बी इज इक्वल टू 2, और ये करेंगे हम लोग माइनस, तो माइनस माइनस और ये माइनस, ठीक है। क्या कर रहे हैं 1 माइनस 2 माइनस 1, 2 माइनस 1, ठीक है। 2 माइनस 1 हम लोग कर रहे हैं, तो 2 माइनस 1 करेंगे कितना आएगा कर लीजिए। तो 2 माइनस 1 हम लोग यहाँ पे रूल लगाएं तो कितना आ जाएगा, ये माइनस 2 और माइनस 1 माइनस 3 है, फिर यहाँ पे प्लस बी माइनस बी कैंसिल, प्लस बी माइनस बी कैंसिल, यहाँ पे प्लस 5 और माइनस 5, प्लस 5 माइनस 2 प्लस 3, तो a का वैल्यू कितना आ गया, a का वैल्यू आ गया माइनस 1, a का वैल्यू माइनस 1 आ गया। तो अभी यहाँ से b का वैल्यू निकालिए, तो b का वैल्यू कितना आएगा 2 और ये माइनस a, 2 और ये माइनस a, यानी कि 2 माइनस a का वैल्यू माइनस 1, तो कितना आ गया प्लस 3, ठीक है। b का वैल्यू 2 और ये माइनस a मतलब माइनस 1 प्लस 2 प्लस 3, 2 प्लस 3, a का वैल्यू आ गया, b का वैल्यू आ गया, बस। अब हम इसके आगे आपको हम लिखना कैसे है, ठीक है। इस पे यहाँ से इतना लिख लो, यहाँ पे इंटीग्रेशन लगा दो और यहाँ पे भी इंटीग्रेशन लगा दो और ए बी का वैल्यू डाल दो, ठीक है। हम एक बार इसको आगे थोड़ा सा कर देते हैं, ये वाली लाइन हम तो बताए थे कैलकुलेशन, कोई दिक्कत है इसमें तो बताइए, नहीं तो ये लाइन अच्छे से लिखना, ये लाइन अच्छे से लिखिए, और अगर कोई अगर दिक्कत है तो बता सकते हैं, ठीक है। ये तो भूल इसमें हमने लिखे है, तो इसका हम सर्किट ले लेते हैं, आपको हम एक बार दे देंगे। तो ये रूल तब याद रखना है, ठीक है। चलो आ जाओ, तो अभी हम लोग थोड़ा सा इसको मिटाना पड़ेगा, इसको, तो इतने को हम लोग क्या लिखेंगे, इस इंटीग्रेशन को हम लोग लिखेंगे इंटीग्रेशन ये वाली a अपॉन में x प्लस 1 फिर प्लस b अपॉन में x माइनस 2 dx। अभी a का वैल्यू डालेंगे, a का वैल्यू कितना माइनस 1, a का वैल्यू माइनस 1, b की जगह प्लस 3, और आप ये जो हम पार्शियल फ्रैक्शन है ना, वो सिर्फ मैथ में नहीं फिजिक्स में भी आप यूज कर सकते हैं, इसको आप सिर्फ इंटीग्रेशन में कहीं पे भी यूज कर सकते हैं। क्या है, अब आप इसको मल्टीप्लाई करो, मतलब इसको हम लोग इस फॉर्म में लिख सकते हैं, सिंपल इसको हम लोग इस फॉर्म में लिख सकते हैं, समझ रहे हो आपको। जैसे अभी तक हम लोग ये वाला पढ़े थे, अगर ऐसा दिया मतलब ऐसा दिया है तो हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर अपॉन में एक्स प्लस 5, तो इसको हम क्या करेंगे डिवाइड करेंगे, हालांकि डिवाइड करेंगे, लेकिन अगर हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन से लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 5 माइनस 5 अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 5 अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 5, और ये हम डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, 1 ये आ गया 1 माइनस दिस, ठीक है। तो इसी को तो हम लोग बोलते हैं ना पार्शियल फ्रैक्शन में, हमने इसको तोड़े, ठीक है, इसको पार्शियल फ्रैक्शन में तोड़ेंगे तो ऐसा है, ठीक है। इसको लोग आगे ले चलेंगे, आगे क्वेश्चन बनाएंगे तो आप समझेंगे। तो पार्शियल फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है, कहीं भी आप इसको यूज कर सकते हैं। नीचे मल्टीप्लाई होना चाहिए, हालांकि यहाँ पे मल्टीप्लाई में नहीं है तो पार्शियल फ्रैक्शन नहीं, यहाँ पे डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। तो डिवाइड करेंगे तो ऐसा आ जाएगा, क्योंकि दोनों इक्वल है ना। क्या हमने बताया रूल, देखो डिग्री डिनोमिनेटर का, डिनोमिनेटर मतलब नीचे, तो नीचे वाले का डिग्री ज्यादा होना चाहिए, ग्रेटर होना चाहिए। तो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, तो इक्वल हो गया तो भी डिवाइड करेंगे। ज्यादा होना चाहिए, कम भी नहीं होना चाहिए और इक्वल भी नहीं होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए, ठीक है। डिग्री डिनोमिनेटर मतलब नीचे वाले का डिग्री ज्यादा ही होना चाहिए, कम ही होना चाहिए, समझ गए आपको। चलिए, तो अब हम इसको तो आप लोग कर सकते हैं ना इंटीग्रेट, अब ये तो हम हो जाएगा। चलो तो इतना हम कर लो, फिर हम आपको आगे लेके चलते हैं इस क्वेश्चन में, और धीरे धीरे हार्डर क्वेश्चन की तरफ चलेंगे हम लोग। इसमें हार्ड कुछ है नहीं, हार्ड क्या है, कुछ भी हार्ड नहीं, प्रैक्टिस ज़्यादा चाहिए, प्रैक्टिस चाहिए, हार्ड कुछ नहीं। इसका इंटीग्रेशन डायरेक्ट हम आपको नहीं करते, ये माइनस होते ही रहेगा, और 1/x का आंसर log x + 1, फिर यहाँ पे प्लस
3 कांस्टेंट है, फिर 1/x का आंसर log x माइनस 2, फिर प्लस सी हो गया, आंसर आ गया। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको लिख देते हैं। ठीक है, चलिए, कोई अगर दिक्कत होगा पूछ सकते हैं, नहीं तो आपको नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना चाहेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रही है, अभी तो वही करना है, थोड़ा सा डिफरेंट करेंगे। इसमें डिफरेंट दिया ही नहीं है यार, एनसीईआरटी नहीं चुका, कल बनाएंगे एनसीईआरटी में क्वेश्चन, मुझे एक ही टाइप का बहुत सारा क्वेश्चन दे दिया, इसमें ना बहुत सारे क्वेश्चन एक ही टाइप का दे दिया, तो मजा नहीं आ रहा है। कल हम लोग एनसीईआरटी के क्वेश्चन सिलेक्ट करके आएंगे, फिर बुक कल करेंगे। यहाँ तो अभी अब मेरे हाथ में यही बुक है, किसी के पास अगर कोई अगर क्वेश्चन है पार्सल कर सकता तो व्हाट्सएप पर सेंड करिए, नहीं तो हम अपने मन से देखो मेरे पास जो बुक खुला है उसी से बनाएंगे। ये है इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3 अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2dx। चलो इसको हम ट्राई करते हैं। ठीक है, और फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो यहाँ पे देखिए क्या है, जीरो पार्शियल फ्रैक्शन लग रहा है, नहीं लग रहा है, लग ही नहीं रहा है। क्यों नहीं लग रहा? क्योंकि डिग्री दोनों सेम आ गया, डिग्री दोनों सेम आ गया। और देखो यहाँ भी अभी मीटर नहीं है, डिनोमिनेटर का डिग्री ज़्यादा होना चाहिए, यहाँ पे नीचे वाले का डिग्री ज़्यादा होना चाहिए, तो यहाँ पे नहीं है, तो हम लोग डिवाइड करेंगे। ठीक है, डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड करेंगे, इसको हम लोग डिवाइड करेंगे एस डिग्री डिनोमिनेटर नॉट ग्रेटर एज डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर नॉट ग्रेटर देन न्यूमरेटर। तो इससे बड़ा नहीं है ना, तो डिवाइड करेंगे, मतलब डिनोमिनेटर मतलब नीचे वाला बड़ा होना चाहिए, तो नीचे क्या है 2 है और ऊपर भी 2 है, बड़ा तो होने 2 है, तो डिवाइड करेंगे। डिवाइड करते वक्त कितना आएगा, डिवाइड करेंगे कितना आएगा, एक्स स्क्वायर नीचे वाले से ऊपर को डिवाइड करना है, फिर इसको डिवाइड करिए, एक्स स्क्वायर करना ही पड़ेगा आपको, एग्जाम में भी करना ही पड़ेगा। इसमें कुछ हम लोग शॉर्टकट लगा सकते हैं, क्या शॉर्टकट लगा सकते हैं बता देगा, शॉर्टकट हम लोग यहाँ पे लगा सकते हैं, बता दीजिए। पहले को डिवाइड करेंगे तो 1 बार में एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 माइनस करेंगे, डिकेंसिल ये 2x और प्लस 1, 3 माइनस 2 प्लस 1 यानी कि 2x प्लस 1। ठीक है, इतना आ गया, आपको याद रखना पड़ेगा कि क्या आया। तो जब हमने डिवाइड करे हैं तो उसको हम लोग अलग अलग तौर पर लिखेंगे। तो डिवाइड कर लेना पहले, और फिर डिवाइड करने के बाद इसको डायरेक्ट ऐसा लिख देना, इंटीग्रेशन 1 प्लस क्या आता है यहाँ पे 2x प्लस 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2dx। ठीक है, dx। ये तो हो गया स्टैंडर्ड तरीका, मतलब ऐसे आप करेंगे सारे क्वेश्चन, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा मतलब कि आसानी ढंग से हम लोग कर सकते हैं, ये भी सही था। ठीक है, बिल्कुल हम लोग ऐसा ही करना ही चाहिए ऐसा ही। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो थोड़ा सा कहीं दूसरे बुक में या फिर दूसरे टीचर आपको ना ट्रिक देंगे, आप ट्रिक देखो, ट्रिक है मेरे पास, आज ट्रिक क्या है बिल्कुल बना रहे हो, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 फिर प्लस 5x को हम लोग क्या लिखेंगे, 3x प्लस 2x फिर प्लस 1। लेकिन हम फिर से हम आपको बताते हैं कि ऐसे आप ना एक दो क्वेश्चन बना सकते हैं, लेकिन डिवाइड वाला रूल अगर याद रखोगे तो सारे क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, डिवाइड वाला रूल अगर याद रखो तो उससे तो सारे क्वेश्चन बनेंगे। अरे तो ब्रह्मास्त्र लो ना, जब हम आपको ब्रह्मास्त्र देना चाहते हैं तो कहा दूसरा शास्त्र चलाएगा। चलिए देखिए, तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 कर लिए, इसको हम इसके सेम कर लिए। अब अभी तो ये तो एलसीएम आएगा नीचे, और फिर इसको एक्स स्क्वायर फिर ये 3 प्लस 2 5x और 2 प्लस 1 3। ठीक है, तो अब ये हम देखो कैंसिल होकर तो उतना ही है ना जितना था, क्या इंटीग्रेशन 1 प्लस 2x प्लस 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। ठीक है, इतना ही आया था पहले भी। ठीक है, प्लस 2। अभी हम लोग क्या करने वाले हैं, देखिए ध्यान दीजिए, नीचे वाले को फैक्टराइज करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 को फैक्टराइज करके देखते हैं। नीचे वाले को एक बार फैक्टराइज करके देखते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। जब हम लोग जब फैक्टराइज करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस x प्लस 2, यहाँ से हम लोग x को ले लेंगे, x प्लस 2 बच गया
प्लस वन कॉमन लेंगे तो एक्स प्लस टू, तो ये आगे कितना एक्स प्लस टू इंटू एक्स प्लस वन, एक्स प्लस टू इंटू एक्स प्लस वन। तो इसको हम लोग क्या लिख लेंगे, इसको हम लोग लिखेंगे यहाँ पे लिख लेते हैं इज इक्वल टू इंटीग्रेशन वन इंटू डी एक्स, या फिर वन का डायरेक्ट कर ही लो लेकिन छोड़ो, प्लस इंटीग्रेशन टू एक्स प्लस वन अपॉन में टू एक्स प्लस वन अपॉन में एक्स प्लस वन इंटू एक्स प्लस टू, एक्स प्लस वन इंटू एक्स प्लस टू और डी एक्स। क्या आ गया, इसको जब हम लोग लिखेंगे ये आ गया ए, ये एक्स प्लस टू और एक्स प्लस वन। ठीक है, अब अभी हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन का यूज करेंगे यहाँ पे। तो पार्शियल फ्रैक्शन का अगर यूज करेंगे तो अपना यहाँ पे हम आपको करके दिखाए थे कि वहाँ पे वैल्यू डाल देंगे। आपने कहीं पे भी कर लेना, वहीं पे कॉपी में ही साइड में एग्जाम में, या फिर इसको इक्वेशन नाम दे दो, चाहिए तो इसको नाम दे दो। ठीक है, इक्वेशन वन नाम दे देना, फिर यहाँ पे यूज कर लेना। ठीक है, यहाँ पे यूज कर लेना। तो इसीलिए टू एक्स प्लस वन अपॉन में एक्स प्लस वन इंटू एक्स प्लस टू, इसको हम लोग क्या लिखेंगे, इसको हम लोग लिख सकते हैं ए अपॉन में एक्स प्लस वन फिर प्लस बी अपॉन में एक्स प्लस टू। ठीक है, अभी हम लोग एलसीएम लेंगे, यहाँ पे कितना आएगा, इधर को जगह छोड़ देते हैं। ठीक है, इसको जब हम लोग एलसीएम जब हम लेंगे तो एक्स प्लस वन एक्स प्लस टू, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं ए इंटू एक्स ए एक्स, फिर प्लस टू इंटू ए, फिर प्लस बी इंटू एक्स बी एक्स, फिर प्लस बी इंटू वन बी। अभी इससे और इससे कैंसिल करिए, देखो अभी यहाँ पे क्या बच गया, तो इसीलिए टू एक्स प्लस वन इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू एक्स, ये ए प्लस बी इंटू एक्स, फिर प्लस टू ए प्लस बी टू ए प्लस बी। कंपेयरिंग करेंगे तो इसलिए ए प्लस बी इज इक्वल टू टू, और दूसरी बात यहाँ से टू ए प्लस बी इज इक्वल टू वन। ठीक है, मिलाइए, ये एक्स के आगे ए प्लस बी, इसके एक्स के आगे टू, इसमें कांस्टेंट टू ए प्लस बी और इसका कांस्टेंट वन। अभी ना इसको ना माइनस कर रहे हैं, ए प्लस बी इज इक्वल टू टू, माइनस कर रहे हैं तो माइनस माइनस माइनस, तो ये टू ए माइनस ए और ये बी माइनस बी कैंसिल, इज इक्वल टू वन माइनस टू माइनस वन। फिर यहाँ से हम निकालेंगे बी का वैल्यू, तो बी का वैल्यू कितना आएगा, टू माइनस ए मतलब टू माइनस ए की जगह माइनस वन, तो कितना आ गया टू प्लस वन थ्री माइनस वन, टू प्लस वन थ्री। ठीक है, तो इसको आप हम लोग यहाँ पे कैसे लिखेंगे, इसको हम लोग लिख लेंगे इंटीग्रेशन, ये तो हम आ गया ना, ये तो हम कर रहे हो वन एक्स डी एक्स का एक्स आ गया, एक्स प्लस इसको हम लोग सिम्पल कर रहे हैं, तो ये आ गया प्लस, मतलब इसको लिखेंगे कैसे लिखेंगे, टू एक्स प्लस जिसको हम लोग क्या लिखेंगे ए इंटीग्रेशन ए अपॉन में एक्स प्लस वन फिर प्लस बी अपॉन में एक्स प्लस टू। जब हम लोग इसको जब हम लिखेंगे तो ए का वैल्यू कितना है माइनस वन, तो माइनस वन अपॉन में एक्स प्लस वन फिर प्लस बी की जगह प्लस थ्री अपॉन में एक्स प्लस टू डी एक्स। फिर यहाँ पे माइनस लॉग एक्स प्लस वन फिर प्लस थ्री लॉग एक्स प्लस टू प्लस सी। ठीक है, लॉग एक्स प्लस टू प्लस सी, समझ बात को। तो क्या आ गया, एक बार जरा फिर से समझ लो, ये आ गया माइनस लॉग एक्स, ठीक है, थ्री लॉग प्लस सी। अच्छा आगे ये भी रहेगा प्लस एक्स रहेगा, ठीक है, ये प्लस एक्स लगा लेंगे, ठीक है, एक्स प्लस ऐसा लगा लेंगे। ठीक है, तो इसके आगे तो कर ही सकते हैं, मतलब वो तो कर ही लेंगे। चलिए, तो किसी को इसमें दिक्कत हुआ, कुछ भी डाउट क्या नहीं ना, आसान क्वेश्चन लगा। ठीक है, तो अब हम थोड़ा सा अच्छा वाला क्वेश्चन लिख लेते हैं, फिर देखते हैं इसमें अच्छा क्वेश्चन है क्या, अच्छा क्वेश्चन है क्या, देख लेते हैं। तो अच्छा क्वेश्चन आप लोगों को किसी को मिले तो बताइए, ये तो आपको लेके चलेंगे आगे। फिर माइनस लॉग आया था, यस ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस वन एक्स स्क्वायर माइनस वन एक्स स्क्वायर इंटीग्रेशन एक्स की पावर 3 अपॉन में एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू डी एक्स। ठीक है, इंटीग्रेशन एक्स की पावर 3 एक्स माइनस वन और एक्स माइनस टू डी एक्स।
चलिए इसको जरा बना देते हैं, इसको बनाते हैं। तो रूल हमने आपको क्या बताए थे कि ऊपर बड़ा नहीं होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो देखो नीचे का डिग्री कितना है x इंटू एक्स, एक्स की पावर 2 और x की पावर 3 ऊपर है। तो पाने बाद क्या करेंगे, डिवाइड करना पड़ेगा, डिवाइड करेंगे। डिवाइड करिए, हम इसको साफ करते हैं ऊपर। समझ रहे आपको? देखो क्या है, पहली बात की देखो आपको हम थोड़ा सा पहले सोचना पड़ेगा कि यहाँ पे x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर है और ऊपर x की पावर 3 है। तो इसको आप लोग पहले एक बार ऐसे लिख लो, x की पावर 3 dx अपॉन में x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर, फिर माइनस 3x, फिर प्लस 2। हमने वही वाली फॉर्मूला यूज करे, ठीक है, x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर, फिर ये -1 -2 -3x, फिर यहाँ पे -1 इंटू -2, -1 इंटू -2, -1 प्लस 2, ठीक है। ये आ गया। अभी हम क्या लिखेंगे कि डिग्री डिनोमिनेटर नॉट ग्रेटर न्यूमरेटर, तो डिवाइड करिए, ठीक है, डिवाइड करेंगे बाबू। तो हमने बार बार आपको बताया ना कि डिवाइड हम लोग कहाँ पे करेंगे, जहाँ पे भी डिग्री आपको नीचे वाला छोटा दिख रहा है, ऊपर कितना आ गया, ऊपर आ गया 3, नीचे आ गया 2, तो नीचे आ गया पावर 2 और ऊपर आ गया 3, तो नीचे वाला बड़ा होना चाहिए, नीचे वाला बड़ा होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे ऊपर वाला बड़ा हो गया, तो ये तो गलत बात हो गई। चलिए, तो यहाँ पे क्या आ गया, नीचे वाले का डिग्री 2 है और ऊपर वाला का 3 है, तो ऊपर वाला बड़ा हो गया तो डिवाइड करेंगे, तो इसलिए डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड करिए, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 से डिवाइड करेंगे x की पावर 3 से, प्लस 0 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 0 इंटू एक्स प्लस 0, इससे डिवाइड करेंगे, पूरा लिखना पड़ेगा, पावर 3 पावर 2 पावर 1 पावर 0, जब डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पे x की पावर 2 है तो x से डिवाइड करेंगे, तो x इंटू एक्स की पावर 2, एक्स की पावर 3, फिर यहाँ पे माइनस ये प्लस x और ये माइनस x, माइनस 3x, माइनस 3x स्क्वायर, फिर यहाँ पे प्लस 2x, x से इसको मल्टीप्लाई करो तो x की पावर 3, फिर माइनस 3x स्क्वायर, फिर प्लस 2x, फिर यहाँ पे माइनस प्लस, फिर माइनस, ये x की पावर 3 माइनस x की पावर 3 कैंसिल, यहाँ पे 0 प्लस 3x स्क्वायर, ये 0 0 0 प्लस 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 3, ये हो गया 0 प्लस 3 0 प्लस 3 0 प्लस 3 3x स्क्वायर, फिर यहाँ पे 0 माइनस 2x प्लस 0 प्लस 0, फिर से इससे हम लोग डिवाइड करेंगे तो प्लस 3 आएगा, प्लस 3 डिवाइड करिए प्लस 3 से, तो प्लस 3 से डिवाइड करेंगे तो 3x स्क्वायर, यहाँ पे माइनस 3 3 9x प्लस 3 2 6, ठीक है। एक बार हम लोग 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 इंटू एक्स स्क्वायर, 3x स्क्वायर, फिर यहाँ पे माइनस 3 इंटू 3 माइनस 9, फिर प्लस 3 इंटू 2 3 2 6, ठीक है, 3 2 6, अब ये माइनस और ये माइनस माइनस प्लस और ये माइनस, ठीक है, ये माइनस हो गया, ये माइनस और प्लस और ये माइनस, फिर ये 3 माइनस 3 कैंसिल, ये हो गया 3 माइनस 2 कैंसिल, ये कितना आ गया प्लस 7x, यहाँ पे माइनस 6, रिपीट कर लो एक बार, ये प्लस 9 और माइनस 2 प्लस 7 आएगा, ठीक है, प्लस 2 माइनस प्लस 7 और माइनस 6, ठीक है, तो इतना आ गया। तो इसलिए हम लोग क्या लिखेंगे इसको, इंटीग्रेशन x की पावर 3 अपॉन में x माइनस 1 x माइनस 2 dx, इसको हम लोग लिखेंगे इंटीग्रेशन, ये वाली मतलब ये वाली पॉइंट आएगी, इंटीग्रेशन x प्लस 3, फिर यहाँ पे प्लस रिमाइंडर कितना है 7x माइनस 6 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 dx। आई रिपीट, एक बार पहले कॉन्सेप्ट पता चल रहा है, तो 2 से डिवाइड करेंगे 15 को कितना आएगा 7 बार में 40, रिमाइंडर कितना बचा 1, तो हम लोग क्या लिखेंगे 15 अपॉन में 2 इज इक्वल टू 7 प्लस रिमाइंडर जो बचा 1 अपॉन में 2, ठीक है। 15 को हम डिवाइड करें 2 से, 15 को डिवाइड करें 2 से, तो 15 अपॉन में 2 क्या हो गया 7, यहाँ पे जो आया 7, फिर प्लस रिमाइंडर जो आया 1 अपॉन में 2, रिमाइंडर 1 अपॉन में 2,
तो रिमाइंडर अपॉन में जिससे हमने डिवाइड करें, ठीक है। तो इतना आगे चलिए, ठीक है ना। चला फिर तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, ये x का जब हम सॉल्व करेंगे तो x का हम सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर अपॉन में 2, फिर प्लस 3 इंटू एक्स 3x, फिर प्लस इसको हम पार्शियल फ्रैक्शन ठीक है, पार्शियल फ्रैक्शन से यूज करेंगे, ठीक है। ये हो गया पार्शियल फ्रैक्शन, राइट। तो कोई दिक्कत नहीं आएगा, इसके बाद कर लेंगे। इसके आगे पार्शियल फ्रैक्शन तो हमने आपको बताया था ना। अरे इसको आप चाहो तो ऐसा लिख लो ना, ये चीज ऐसा करो ना, इसको x माइनस वन और x माइनस 2। फिर पार्शियल फ्रैक्शन पे तो हमने पिछला क्वेश्चन बताया था ना, वैसे ही कर लो पार्शियल फ्रैक्शन। इसको हम क्या लिखेंगे, a अपॉन में x माइनस 1 फिर प्लस b अपॉन में x माइनस 2 इंटीग्रेशन dx। इसको हम सॉल्व करिए, फाइंड ए बी, ठीक है, कंपेयर करके, ठीक है, कंपेयरिंग करके ए बी का वैल्यू निकालेंगे और फिर आंसर क्या आएगा, लॉग में ऐसा, ठीक है, लॉग में ऐसा आएगा, ठीक है। चलिए चलो आगे। फिर इसमें हम लोग जब हम डिवाइड जब हम नहीं करेंगे तो ये पार्शियल फ्रैक्शन में हम तोड़ेंगे, तो यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ठीक है। तो जब हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन का यूज कर लेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 फिर से अपॉन में यहाँ पे आ गया एक्स प्लस 2 फिर से यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। चलो आ जाओ फिर देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, फिर यहाँ पे एक्स प्लस 2 और फिर एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। तो इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा बताइए। चलिए तो ये इसको हम लोग क्या करेंगे, हाँ तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे थे, देखो पहली बात की डिग्री और डी ग्रेटर होता है, नीचे वाले का डिग्री क्या है, ग्रेटर है, तो नीचे वाले का डिग्री 2 + 1 3 है और ऊपर 2 है, तो ग्रेटर है, तो ठीक है डिवाइड नहीं करेंगे। तो पहली बात अब हम लोग डिवाइड नहीं करेंगे तो इसको पार्शियल फ्रैक्शन में अगर हम लोग तोड़ेंगे तो क्या आएगा, ए अपॉन ये तो लीनियर है एक्स प्लस 2, लेकिन ये लेकिन लीनियर नहीं है, तो हम लोग क्या लिखेंगे बी एक्स प्लस सी अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 1, क्या हो गया, यहाँ पे पावर 1 था तो ऊपर मतलब डिग्री 1 था तो डिग्री ऊपर 0, यहाँ पे डिग्री 2 था तो ऊपर डिग्री 1, नीचे डिग्री 2 है तो ऊपर डिग्री 1। अगर नीचे अगर डिग्री 3 होता x की पावर 3 + 1 अगर होता तो यहाँ पे हम क्या लिखते हैं ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ठीक है। यहाँ पे अगर डिग्री 3 है, तो उससे एक कम डिग्री 2 लिखेंगे, डिग्री 3 है तो यहाँ पे डिग्री 2 लिखेंगे, यहाँ पे डिग्री 2 है तो यहाँ पे डिग्री 1 लिखेंगे, यहाँ पे डिग्री 1 है तो यहाँ पे डिग्री 0 लिखेंगे। यही चीज़ आपको कब से बता रहे हैं, पार्शियल फ्रैक्शन में यही करना होता है, ठीक है। तो पहली बात तो हम लोग ऐसा लिख लिए। उसके बाद अब हम लोग एलसीएम लेंगे, तो इसको मल्टीप्लाई करिए, यहाँ पे x प्लस 2 यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसको इससे मल्टीप्लाई करो तो ए एक्स स्क्वायर फिर प्लस a इंटू 1 a फिर प्लस b इंटू एक्स स्क्वायर d इंटू 1 b एक्स स्क्वायर फिर प्लस एक सेकेंड मल्टीप्लाई एक्स करेंगे, ये क्या हो गया a इंटू एक्स स्क्वायर फिर x इंटू b एक्स स्क्वायर फिर प्लस c इंटू एक्स फिर प्लस 2 b एक्स प्लस 2c ऐसे आएगा ना। आपको जरूर एक बार मिलाते रहें, आपको एक दिक्कत हो जाता है। चलो तो इधर जब हम लोग करेंगे तो ए एक्स स्क्वायर ए प्लस बी, अच्छा इसको काट दो देखो। अब ये नीचे क्या आ गया, नीचे आ गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 और दिस इज इक्वल टू यहाँ से आ गया ए प्लस बी एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो ये आ गया ए फिर प्लस बी, तो ये आ गया ए प्लस बी एक्स स्क्वायर, तो ए प्लस बी एक्स स्क्वायर फिर से यहाँ पे प्लस सी प्लस 2b एक्स, ये आ गया ए प्लस बी एक्स स्क्वायर फिर से यहाँ पे सी प्लस 2b एक्स, ये एक्स वाला पूरा कांड हो गया, ठीक है। चलो ए कॉन्स्टेंट ए और प्लस 2c ए प्लस 2c ये आ गया कॉन्स्टेंट, ठीक है। तो अभी हम लोग कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग करेंगे तो
ए प्लस बी, एक्स स्क्वायर के आगे क्या है, एक्स स्क्वायर के आगे क्या है 1, तो एक्स स्क्वायर के आगे है एक्स स्क्वायर के आगे है ए प्लस बी और एक्स स्क्वायर के आगे है 1। फिर यहाँ पे एक्स के आगे है सी प्लस 2b और इसके एक्स के आगे है 1। फिर यहाँ से हम लोग कॉन्स्टेंट लिखेंगे तो ए प्लस 2c, यहाँ पे अगर हम लोग कॉन्स्टेंट लिखेंगे तो 1 इज इक्वल टू 1। यहाँ से ए बी सी का वैल्यू निकालना है, कैसे निकालेंगे जरा हिंट कर दिए। तो यहाँ से बी का वैल्यू निकाल के यहाँ पे डालिए और फिर ए और सी है, यहाँ से बी का वैल्यू निकालिए 1 माइनस ए, बी 1 माइनस ए, यहाँ पे बी का वैल्यू डालिए सी प्लस 2 इंटू बी की जगह 1 माइनस ए इज इक्वल टू 1। ठीक है, यहाँ से बी का वैल्यू निकाले, यहाँ पे डाल दिए तो सी प्लस 2 इंटू 1 2, फिर यहाँ पे माइनस 2a इज इक्वल टू 1। ये आपको दिमाग खुद ही लगाना पड़ेगा, कोई नहीं आपके बदले कोई नहीं लगा सकता। सी प्लस 2 और बी का यहाँ से वैल्यू निकाल के डाल दिए तो 2 इंटू 1, फिर यहाँ पे 2c, तो यहाँ से क्या आ गया सी माइनस 2a इज इक्वल टू 1 माइनस 2। ठीक है, 1 माइनस 2, फिर से रिपीट करेंगे हम सी और ये माइनस 2 है, ये माइनस 2 उधर जाएगा तो 1 माइनस 2। ठीक है, 1 माइनस 2, ये यहाँ से आ गया सी माइनस 2a इज इक्वल टू माइनस 1। यहाँ पे 2c है ना, अच्छा यहाँ पे 2 है तो 2 से मल्टीप्लाई, सॉरी इसमें ना 2 से हम लोग मल्टीप्लाई करते थे, 2 से मल्टीप्लाई करते 2a, फिर प्लस 2 से इसे मल्टीप्लाई कर 4c इज इक्वल टू 2 से इसको हम मल्टीप्लाई करते थे। ठीक है, तो 2 से मल्टीप्लाई करें, 2 से मल्टीप्लाई करें, 2 से मल्टीप्लाई करें। अब ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों को प्लस करेंगे, क्या किसको सेकेंड प्लस थर्ड करेंगे, कितना आएगा, तो यहाँ पे c है और यहाँ पे 4c है तो प्लस 5c, यहाँ पे माइनस 2a है और यहाँ पे प्लस 2a, कैंसिल, माइनस 2a और प्लस 2a कैंसिल हो गया ना जी, माइनस 2a प्लस 2a कैंसिल, और ये प्लस c प्लस 4 प्लस 5c इज इक्वल टू प्लस करना है प्लस 2 माइनस 1 प्लस 1। एक बार रिपीट करो, प्लस c प्लस 4 प्लस 5, ये माइनस 2 प्लस 2 कैंसिल, ये माइनस 1 प्लस 1। ठीक है, c का वैल्यू 1/5। देखो हम अक्सर हम चेक करते रहते हैं, चेक नहीं करोगे तो एग्जाम में आपको थोड़ा चेक नहीं पता चलेगा। फिर यहाँ से हम लोग फ्रॉम 2, ठीक है, फ्रॉम 2 से हम लोग निकालेंगे, देखो सी का वैल्यू मिल गया, तो इसके बाद फ्रॉम 2 यहाँ से आप ए का वैल्यू निकालोगे, सी का वैल्यू डाल दोगे 1/5, सी का वैल्यू डालोगे तो ए का वैल्यू मिलेगा, फिर से ए का वैल्यू यहाँ पे डाल देना, ए का वैल्यू यहाँ पे डाल देना तो बी का वैल्यू मिलेगा, ए बी सी मिल गया, बस यहाँ पे डाल देना, ऐसा यहाँ पे डाल देना और फिर इसका इंटीग्रेट कर देना। ठीक है, तो जब हम इसका जब इंटीग्रेट करोगे तो अब हम ये क्या बनेगा, ये क्या बनेगा, तो इसको टी मानना, इसको टी मानना और ऊपर इसका dt बनेगा। ठीक है, करके देखना, अगर बन गया तो ठीक है, नहीं बना तो फिर कोई और टेक्निक लगाना। ठीक है, नहीं बनेगा फिर मेरे को मैसेज करना। चलिए हमको नेक्स्ट देखो, यहाँ पे स्क्वायर है ना, तो ये डायरेक्ट पार्ट से अब पहली बार डिग्री यहाँ पे x की पावर 2 और ये x3 ठीक है, ऊपर 2, ठीक है ना, तो पार्शियल फ्रैक्शन फिर प्लस b अपॉन में x माइनस 1 का स्क्वायर, फिर प्लस c अपॉन में 2x माइनस 3। ऐसा हम लोग कर लेंगे, किसको ये हटा लेंगे, ऐसा हम लोग लिख लेंगे। फिर इसका हम लोग एलसीएम लेंगे, इसका एलसीएम लेंगे कितना आएगा, x माइनस 1 का स्क्वायर इंटू 2x माइनस 3, तो इससे हम लोग डिवाइड करेंगे, क्या आएगा a इंटू x माइनस 1 इंटू 2x माइनस 3, फिर प्लस इससे हम लोग डिवाइड करेंगे तो b इंटू 2x माइनस 3, फिर से प्लस c इंटू इससे डिवाइड करेंगे तो ये स्क्वायर वाला आएगा तो x माइनस 1 का स्क्वायर। फिर अब ना इसको ना कैंसिल कर लो और सॉल्व करो, कंपेयर करिए, सॉल्व करिए, कंपेयर करिए, फाइंड करिए a b c, फाइंड करिए a b c और फिर उसके बाद पुटिंग वैल्यू a b c का इंटीग्रेट कर दो। ठीक है, ये हो गया, हमने आपको ट्रिक बता दी। ठीक है, इतना आप करना है, इतनी सारी काम आपको करना है। पहली बात है वो क्वेश्चन देखिए हम लोग, इसलिए बोलते हैं कि हम भाई शुरू के हम क्वेश्चन अच्छे से कराते हैं, इसके बाद लास्ट में जाते हैं गोल करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, ऐसा आपको लगता है नहीं, हम चाहते हैं कि आप करें ज़्यादा, ऐसा आपको लग रहा है ना कि सर एकदम कटी मारने लगते हैं, जैसे शुरू में हम ज़्यादा आसान क्वेश्चन ज़्यादा बताने लगते हैं, जैसे हार आता है सर लगते हैं दिमाग लगाने का। नहीं भाई, हम चाहते हैं कि आप करो, अगर आपसे अगर नहीं बने तो भाई दो ना मेरे को, मैंने तो कब बना के हम नहीं बनाएंगे, पूरा बनाएंगे, लेकिन हम चाहते हैं कि आप बनाए, फिर आपसे जब अगर नहीं बनेगा, जहाँ पे नहीं बनेगा वहाँ पे पूछेंगे, तब हम वहाँ बताएंगे। ठीक है,
तो ये हो गया, ये आ गया। तो इसमें हम लोग ए अपॉन में दिस, फिर से आपके पावर 2 है। आपको देखो ये रूल में अगर दिक्कत है तो कल हमने बताए थे, या फिर आप प्रैक्टिस करते करते आ जाएगा। दूसरी बात, या फिर तीसरी बात एनसीईआरटी में दिया है वो तो याद कर लो, ठीक है। एनसीईआरटी में आज हम फोटो भेज देंगे, ठीक है, तो उसको देख लीजिएगा, ठीक है। फारसी पैसे का रूल, तो ये दिस दिस दिस, फिर इसका हम लोग एलसीएम लेंगे, फिर इसे हम लोग ऐसे करके डिवाइड करके प्लस माइनस करके करेंगे। फिर उसके बाद इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसको सिंप्लीफाई करेंगे जैसा पिछले क्वेश्चन में किए थे। फिर फाइंड एबीसी, ठीक है, कंपेयर करेंगे, फाइंड एबीसी करेंगे, पुटिंग वैल्यू, वैल्यू यहाँ पे डाल देंगे, वैल्यू यहाँ पे डाल देंगे, फिर इसका इंटीग्रेट कर देंगे, बस, ठीक है। लॉग 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 में आ जाएगा ऐसा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, जहाँ पे नहीं आएगा उसको तो पूछना, वहाँ पे हम बता देंगे।